everyone. So today we will start a new chapter, and the name of the chapter is the human interaction environment, the tropical and the subtropical region. Let's start the chapter. Chapter 14, human environment interactions, tropical and the subtropical region. Learning objectives, the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. Let's start. Our earth provides many life supportive conditions which makes it a unique planet. अब हमारी अर्थ हमें बहुत सारे जो है सपोर्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करती है. हमारे पास एयर है, सनलाइट है, वाटर है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. इट कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है. प्लांट लाइफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स नेचुरल वेजिटेशन. और जो प्लांट लाइफ है अर्थ की वो उसकी नेचुरल वेजिटेशन होती है. ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ सब कंट्रोल्ड होता है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, मॉइस्चर एक्सेट्रा. तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी आपके अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस आपके रहने के लिए है तो वो फेवरेबल हो पाती है. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स के बेसिस पर अर्थ जो है उसे डिवाइड किया गया वेरियस नेचुरल रीजन्स में. दीज आर द ट्रॉपिकल रीजन्स, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स एंड डेजर्ट रीजन्स. In this chapter, you will learn about life in tropical and subtropical region of the world. The Amazon basin, a tropical region of the world. Location. Tropical regions of the world lie करते हैं very close to the equator between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Equator के पास. Amazon basin forms करता है एक huge portion of this tropical region. The Amazon basin कहाँ lie करता है? South America. Brazil's largest country of the South America occupy करता है most of the Amazon basin को. Venezuela and Colombia they lie to the north में lie करते हैं and northwest of the Amazon basin. Equator lies to the west, Peru to the southwest and Atlantic coast to the northeast. The latitudinal extent of the Amazon basin is 10 degree north and 10 degree south latitudes. It is also called equatorial region भी उसको हम कहते हैं. The Amazon basin is the largest river basin in the world. World का largest river basin है. Drainage system of Amazon basin का जो drainage system है, Amazon river drain करता है central part of this basin. इस basin का central part. वो flow करता है mountains से in the west में. वो joined होता है बहुत सारे tributaries से and finally drain होता है into the Atlantic Ocean in the east. River और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही ह्यूज अमेजन बेसिन बनाती हैं. जिंगू, टोकांटिन्स, नीग्रो, मेडेरा एक्सेट्रा ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर अमेजन के. द अमेजन रिवर इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड अबाउट 150 किलोमीटर वाइड. अमेजन रिवर जो है वो कम से कम भी 6400 किलोमीटर तो वो लंबा है और 150 किलोमीटर वो वाइड है. ये रिवर बेसिन कवर करता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया. इट ड्रेन्स पोर्शन ऑफ पेरू, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडर एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला. शिप्स कैन एंटर द रिवर. तो शिप्स एंटर कर सकते हैं. फैक्ट ट्रेजर, प्लेस जहां पर रिवर फ्लो करता है अनदर बॉडी ऑफ वाटर में उसको रिवर्स माउथ कहते हैं. ट्रिब्यूटरीज स्मॉल रिवर्स होते हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं. सॉइल, abundance of organic materials and nutrients in the rainforest area they have made the soil rich in humus. अब abundance, organic material का abundance और nutrients का rain forest के अंदर उसने soil को बहुत ही rich बनाया humus content में. अब जो nutrient content है soil का वो renewed हो जाता है several times, पूरे साल में कई बार होता है. The leaching effects जो होते हैं soils के Amazon basin वो they are large scale. Fact treasure, when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and the grass skirts. तो जब क्या हुआ था, जब स्पेनिश के जो एक्सप्लोरर थे, अब एक्सप्लोरेशन तो लोग करते रहते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग नई नई चीजें खोजते रहते हैं. तो वो जब एक्सप्लोर करे थे तो उन्होंने अमेजन रिवर डिस्कवर किया था. तो उनको जब वो डिस्कवर हुआ तो उन पर अटैक किया गया. बहुत सारी ट्राइब्स ने, पीपल ने वहां ग्रुप कलेक्ट होकर उन पर अटैक किया. उन्होंने हेडगियर्स पहन रखे थे और ग्रास की स्कर्ट्स. ये जो पीपल थे ये रिमाइंडेड देम ऑफ द फायर्स ट्राइब्स ऑफ विमेन वॉरियर्स जिसको एंशिएंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन्स, हेंस उनका नाम भी अमेजन है. क्लाइमेट, इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन से पास होता है. उसका क्लाइमेट हॉट और वेट होता है. एवरेज टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग द डे बोथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई होते हैं.
वाइल रात में टेम्परेचर डाउन आता है बट द ह्यूमिडिटी हाई रहती है। द एनुअल रेनफॉल रेंज करता है बिटवीन 130 टू 450 सेंटीमीटर्स। अमेजन बेसिन रिसीव करता है हैवी रेनफॉल पूरे साल में। वो बारिश होती है वहां पर ऑलमोस्ट एवरी डे। डेज एंड नाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल एक ही ड्यूरेशन का रहता है। नेचुरल वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट मेन नेचुरल वेजिटेशन होता है अमेजन बेसिन का। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर अबाउंड विद लश ग्रीन ट्रीज। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और कवर करता है मच ऑफ नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। अबाउट 2/3 जो है रेन फॉरेस्ट का वो ब्राजील में लाई करता है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, उनकी हाइट है 40 मीटर्स एंड दे फॉर्म अ थिक कैनपी, वो फॉर्म करते हैं। अपर कैनपी में सैपलिंग्स जो है अलग अलग प्लांट्स की वो भी ग्रो होती हैं। ऑर्किड्स, ब्रोमलियड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। कैनोपीज प्रिवेंट करता है सनशाइन फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, सो ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। वाइल्ड लाइफ, वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड करते हैं मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग ट्रेपीज आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन में। ये सब मिलते हैं सारे इस तरीके के एनिमल्स। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स जैसे कि एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर, ये सब फाउंड होते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड पाइथन्स भी वहां पर पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 1500 स्पीशीज है बर्ड्स की जहां पर फाउंड होती है। अमेजन रिवर में मोर देन 300 स्पीशीज हैं और फिश की, उसमें फ्लैश ईटिंग पिराना फिश भी फाउंड होती है। अबाउट 30 लाख टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं अमेजन बेसिन के अंदर। ये बेसिन रिच है बायोडाइवर्सिटी में। दीज रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। टाउकिन्स, यमिंग बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ये सब मेन बर्ड्स होते हैं दैट आर फाउंड इन दी अमेजन बेसिन में, ये पाए जाते हैं। बर्ड्स हैव ब्राइट कलर, टॉल फेदर्स, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग एंड दे मेक द लाउड साउंड्स भी करते हैं फॉरेस्ट में। मिनरल्स, ये रीजन ऑल्सो रिच होता है मिनरल्स में लाइक कॉपर, टिन, बॉक्साइट, मिनरल ऑयल। एग्रीकल्चर, पीपल ऑफ अमेजन बेसिन प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। More than 20,000 square kilometers agricultural land का has been put to use by Europeans in the Amazon basin. People mainly grow tapioca, pineapple, sweet potato. Manioc, cassava एक staple food है यहाँ पर जो grow करता है under the ground. Cocoa, coffee, rubber, ये सब main cash crops हैं इस region में जो grow होते हैं. Big commercial farms, coffee estates, cocoa farms, they have been established by the Europeans. So this has happened only in past फ्यू डिकेड्स में ही ये सब हुआ। फैक्ट ट्रेजर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक तरीका होता है लैंड को कल्टीवेट करने का, जहां फार्मर्स क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को कट कर देते हैं, क्लियर करते हैं, उस पर स्लैश और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस, और फिर वो उन्हें जलाते हैं, जो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। फार्मर्स एग्रीकल्चर लैंड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्रॉप्स को बहुत सालों तक ग्रो करते हैं। और इस तरह के एग्रीकल्चर में जो क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। आफ्टर 2 to 3 years जो लैंड होता है वो अबंडेंट होता है इन फेवर ऑफ अ न्यू प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट लैंड के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर होता है इट वॉज प्रैक्टिस इन अमेजन बेसिन में ही उसे प्रैक्टिस किया जाता है बाय द इंडिजिनियस पीपल। पॉपुलेशन, अर्लियर टाइम्स में ओनली ट्राइबल्स जो है वो रहते थे इस जगह पर। दे हैव बीन लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट में रह रहे थे 1000 ऑफ ईयर्स से, बहुत सालों से रेन फॉरेस्ट में थे। वो एंगेज होते हैं हंटिंग, फिशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स ओवर स्मॉल फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स पर वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। यूजुअली मेन हंट करते थे, वो लोग पहले हंटिंग पर ही डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, एनिमल्स को हंट करके खाते थे एंड फिश पकड़ते थे अलॉन्ग द रिवर्स एंड वेमेन क्रॉप्स ग्रो करती थी। नाइदर प्रैक्टिस कमर्शियल फार्मिंग उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, ना ही उन्होंने कोई फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को आगे सेल किया। सम पीपल लिव इन थैच्ड हाउसेस में रहते थे विद बी हाइव शेप, while others make कई बनाते थे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जैसे हाउसेस। तो ये हाउसेस को मैलोका कहते थे। दे हैव स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स। अब ये जो हाउसेस होते थे इनकी जो रूफ्स, छत होती है, वो थोड़ी स्लैंटिंग बनाई जाती थी ताकि पानी ना रुके। इट इज नाउ only that life in the Amazon basin has changed very dramatically. Many Europeans, especially Spaniards, ये सब settled हुए इस एरिया में। They also drove away indigenous people. In 1970, the Trans-Amazon Highway was made. Now people can access all parts of the rainforest easily. फिर आता है environmental degradation. Developmental activities are leading to the gradual destruction of the rainforest, and lush forest of this area would turn हुआ barren landscape में। Environmentalists जो है they are protesting over this greed of the Europeans, प्रोटेस्ट किया इस चीज के ऊपर
कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डो दैट कि प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग मेनली है ऑन द अकाउंट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। द कमर्शियल फार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन ने भी बहुत ही हार्म कॉज किया एनिमल हैबिटेट्स को। मेनी पार्ट्स ऑफ फॉर्मर रेन फॉरेस्ट दे हैव बीन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सेटलमेंट्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ये स्ट्रेच होता है पंजाब से लेके इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। अ पार्ट ऑफ दिस बेसिन भी लाई करता है बांग्लादेश में, इसका कुछ हिस्सा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो सिचुएट है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच। नॉर्दर्न प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ while its width वरी करती है फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर। द प्लेन्स जो है गंगा के एंड ब्रह्मपुत्र के, माउंटेन्स के एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा, ये मेन फीचर्स है हमारे बेसिन के। ड्रेनेज सिस्टम, ये बेसिन ड्रेन्ड है बाय रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द घाघरा, सान, चंबल, गंडक, कोसी ये ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की, वाइल लोहित, धनसिरी एंड दिबांग ये ट्रिब्यूटरीज है रिवर ब्रह्मपुत्र की। सॉइल्स, ये बेसिन ड्रेन्ड होता है बाय मेनी हिमालयन रिवर्स। द रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये हैव फॉर्म्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने फॉर्म किया। दिस प्लेन हैज अ थिक कवर ऑफ एलुवियम, बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है पीपल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। क्लाइमेट, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंस करता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहां पर होता है। समर्स हॉट होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं। एक्सपीरियंस करता है रेन फ्रॉम मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक। नेचुरल वेजिटेशन, अर्ली टाइम्स में ये जो रीजन है वो डेंसली फॉरेस्टेड है एंड इट वाज हैबिटेट है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का। ये रीजन हैज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक, साल, पीपल एक्सेट्रा, ये सब मेन ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इन डेल्टा रीजन में जो टाइडल फॉरेस्ट है इसको कहते हैं सुंदरबंस, ये फाउंड होते हैं। एल्सवेयर इन अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड उत्तराखंड कॉनिफरस ट्रीज लाइक देवदार, पाइन एंड फिर ये सब फाउंड होते हैं। वाइल्ड लाइफ, लंगूर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज एक्सेट्रा, ये सब मेन एनिमल्स हैं इस बेसिन के। सुंदरबंस फेमस है फॉर बंगाल टाइगर एज वेल एज क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर। इन असम द वन होम राइनोसेरस इज फाउंड। द डेल्टाइक एंड कोस्टल रीजन्स जो होते हैं वो रिच होते हैं इन वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिश। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज जो होती हैं फिश की यहाँ पर यहाँ पर हम देखी जाती है, जैसे रोहू, काटला, हिल्सा, ये सब फिशेज हैं। काजीरंगा और मानस असम, सरिस्का राजस्थान एंड रनबासा उत्तराखंड ये मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ की। फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है जो लोग रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। पैडी, वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, शुगरकेन, जूट, कॉटन ये सब इस रीजन में ग्रो होते हैं लार्ज स्केल पर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही कॉमन है इस रीजन के अंदर। जूट, टी, शुगरकेन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा सब कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रोन होते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड मैकेनाइजेशन, बहुत सारी जो बिग फार्म्स हैं वे भी स्टैब्लिश होते हैं, यहाँ पर किए गए हैं रिसेंट ईयर्स में फॉर ग्रोइंग राइस, ग्रो करने के लिए राइस को कमर्शियल स्केल पर ग्रो करना। इन असम एंड वेस्ट बंगाल टी एस्टेट्स जो है दे वर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। बनाना ऑल्सो ग्रोन प्लांटेशन क्रॉप की तरह ग्रो होती है। इन बिहार एंड असम सिल्क वॉर्म्स भी रेयर होते हैं टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सिल्क। टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस होती है हिली एरियाज में। टेरेसेस बिल्ट होते हैं स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दीज सरफेस, क्रॉप्स इन सरफेस पे ग्रो की जाती है। मिनरल वेल्थ, ये रीजन रिच है मिनरल्स में, स्पेशली आयरन ओर एंड कोल। मिनरल्स रिसोर्सेज मेनली कंसंट्रेटेड हैं इन द स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। आयरन और मैंगनीज, माइका, कोल एक्सेट्रा ये सब सिग्निफिकेंट मिनरल्स जो है फाउंड किए जाते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बीइंग अ लेवल्ड प्लेन विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जितने भी 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब डेवलप्ड है इस रीजन में। ये रीजन ऑल्सो हैज अ हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये भी डिमांड में है फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो। देयर आर सेवरल एयरपोर्ट्स इन द रीजन। वाटरवेज एंड पाइपलाइंस भी कंपैरेटिवली बेटर डेवलप्ड है इस रीजन के अंदर देन एनीवेयर इन द इंडिया में, अगर और कहीं से कंपैरिजन हम करते हैं तो कोलकाता एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट है इस रीजन का जो लाई करता है बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। टूरिज्म, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, मुगल गार्डन्स, टेम्पल्स, मॉस्क, अदर पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं।
Prayagraj, Allahabad, situated here on the confluence of river Ganga and Yamuna, is visited by millions of Hindu devotees every year. ताजमहल इन आगरा और बुद्धिस्ट stupas of उत्तर प्रदेश इन आगरा ये great tourist attractions हैं world में. Tourism is also a source of livelihood to many people in this region. Population. The Ganga Brahmaputra basin बहुत ही densely population regions of the world है. Plain and fertile area गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का प्रोवाइड करता है मोस्ट आइडियल एंड लैंड होता है ह्यूमन की सेटलमेंट के लिए. Sparse population is found in mountain regions. There are many historically भी as well as politically important towns and cities हैं. दिल्ली द नेशनल कैपिटल भी इस रीजन में लाई करता है. अमृतसर, हरिद्वार, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, तेजपुर, दिसपुर, कोलकाता ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है इस रीजन के. They have been inhabited since ancient times and they have a high density of population. Environmental degradation. ये जो बेसिन है recent times में it has been environmental degradation of the worst kind in the history of mankind. यहाँ पे आप क्या फाइंड कर सकते हो? क्राउडेड सेटलमेंट्स हैं which has given rise to झुग्गी झोपड़ी वाले लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे. स्लम एरिया यहीं पर सेटल मिलेगा alongside the high buildings. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके आसपास आपको वहीं स्लम एरिया मिलेगा. ये सेटलमेंट लैक होता है उसमें वहां पे सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं होती हैं. जो वेस्ट मटेरियल भी वहीं आसपास हो रहा होता है, वहीं गंदगी होती है, वहीं कूड़ा होता है और वहीं पे वो लोग रहते भी हैं. दे आर थ्रोन इन द रिवर्स जो पोल्यूटेड करते हैं. सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो सिटीज का जितना भी होता है वो सब इस रीजन में होता है जो डायरेक्टली रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र में और उसकी ट्रिब्यूटरी में जाता है. द सूसू ब्लाइंड डॉल्फिन ये फ्रेश वाटर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है. इवन वो फिश जो है वो डॉल्फिन भी उसको थ्रेट फेस कर रही है ड्यू टू द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट की वजह से जो रिवर्स में फ्लो हो रहा है. क्योंकि जो मेरीन एनिमल्स हैं वो तो पूरी तरीके से पानी पे डिपेंड है और अगर पानी ही पोल्यूट हो जाएगा तो वेयर दे विल गो, हाउ विल दे सर्वाइव. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंस ऑफ सुजू इज अ इंडिकेशन है ऑफ अ हेल्थ ऑफ अ रिवर. कि उसका होना इसका मतलब रिवर साफ सुथरे हैं और अगर वो ही नहीं होगी इसका मतलब धीरे धीरे वाटर पोल्यूट हो रहा है. तो इन दिस वे लार्ज सिटीज आर पोल्यूटिंग द रिवर वाटर्स ऑन अ लार्ज स्केल. To save the river Ganga, Ganga Action Plan had been initiated some decades back लिए गए थे. High concentration population का region ने cause किया harm to various rivers and the tributaries. Now Ganga Action Plan को replace कर दिया गया by National Plan for Cleaning Rivers scale को कैसे साफ किया जाए. To conserve the river Ganga, Namami Ganga program initiate हुआ. Air pollution is also affecting the region very badly. Motor vehicles ने emit करा dangerous gases in enormous quantities that cause health problems हो रहे हैं. Lake, a source of livelihood. India abound करता है abounds in lakes, reservoirs, ponds and tanks. Lakes are known by a variety of local names like Bales, Jheels and Tals. Some like Kanji Lake in Punjab, Pushkar Lake in Rajasthan, Renuka Lake in Himachal Pradesh are even considered scared and worshipped. The Loktak Lake in Manipur has the world's only floating national park. Sambar Lake in Rajasthan is India's largest saltwater lake. Lakes of the Ganga Brahmaputra basin, they are Dipor Bale in Guwahati, Assam, Kabar Lake in Bihar, Koleru Lake in Andhra Pradesh, Mukarma Tal in Bihar. So river Brahmaputra ne also cuts बहुत से oxbow lakes while meandering. Now let's do the think and answer. Tarkan the correct circle in OMR sheet. Amazon basin is a tropical region. Which of the following is the staple food of Amazon people? Manioc. Which of the following trees are found in the tropical deciduous forest? Deodar. Sundarbans is situated in the Ganga Brahmaputra basin. Now let's do the fill in the blanks. The tropical region of Amazon basin lies between 10 degrees north to 10 degrees south latitudes. Amazon basin is mainly drained by the Dash River, Amazon River. People of Amazon basin practice the slash and burn agriculture. Dash are the tributaries of river Ganga, Son and Kosi. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.